हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। तो आज हम आपके लिए लेके आए बियरिंग। बियरिंग एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट होता है जो कि किसी घूमने वाला या स्लाइड करने वाले भाग के बीच के घर्षण को कम करता है और मूवमेंट को सपोर्ट करता है। यह किसी शाफ्ट, गियर या व्हील को स्मूथ और इफ़िशिएंट तरीके से घूमने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो यह है हमारा बियरिंग का नंबर। तो बियरिंग का नंबर में देखते हैं। पहला जो नंबर बियरिंग का वह हमारा बताता है टाइप्स ऑफ बियरिंग, वह बियरिंग किस टाइप का है। ठीक है। और जो सेकेंड जो डिजिट जो बताता है वह हमारा डायमीटर सीरीज बताता है। और हमारा तीसरा जो डिजिट है और तीसरा और चौथा जो डिजिट है वह मिलके हमारा बियरिंग का बताता है इनर डायमीटर। बियरिंग का आईडी बताता है, इनर डायमीटर बताता है बियरिंग का। और जो बियरिंग के जो लास्ट में जो लगे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं बियरिंग सफिक्स। बियरिंग सफिक्स में जहां यहाँ जो पांचवा में डबल जेड दिया हुआ है यह हमारा बता रहा है बियरिंग में किस टाइप का यहाँ सील्ड लगा हुआ है। और जो लास्ट है हमारा जो सी सी हमारा होता है क्लियरेंस। बियरिंग का जो रोलिंग एलिमेंट और रेस के बीच में कितना क्लियरेंस है वह हमारा क्लियरेंस बताता है। C1 C2 C3 C4 C5 के टर्म्स में वह हमारा क्लियरेंस बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। यह जो हमारा 6 जो है हमारा टाइप्स ऑफ बियरिंग है। तो जैसा कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 6 में क्या है, सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बियरिंग। तो यह है हमारा टाइप्स ऑफ बियरिंग का नंबर दिया हुआ है। 0 1 2 3 4 से लेकर 8 तक दिया हुआ है। सबका अपना अपना टाइप्स ऑफ बियरिंग इसमें डिनोट किया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ 0 है जो बताता है डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। 1 बताता है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। 2 बताता है स्पेरिकल रोलर। 3 बताता है टेपर रोलर बियरिंग। 4 बताता है डबल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग। 5 बताता है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। 6 बताता है सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग। 7 सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। 8वां सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग। जनरली हम जो प्लांट में यूज करते हैं, जनरली आपको 2 3 ही जनरली मिलेगा। 2 ये इसलिए 2 और 3 हमेशा आप याद रखिए, क्योंकि जनरली आपको प्लांट में मेजर यही चीज मिलेगा। 2 मतलब स्पेरिकल रोलर बियरिंग और 3 टेपर रोलर बियरिंग। आप बाकी भी याद कर सकते हैं, लेकिन यह आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला डिजिट का हो गया है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा डिजिट। दूसरा डिजिट जो है हमारा वह हमारा बताता है डायमीटर सीरीज, बियरिंग का ओडी और बियरिंग का थिकनेस कितना है। तो बियरिंग डायमीटर सीरीज यहाँ देखते हैं। अगर बियरिंग का डायमीटर सीरीज 0 1 है तो बियरिंग हमारा एक्स्ट्रा लाइट सीरीज में जाएगा। अगर 2 है तो लाइट में जाएगा। 3 है तो मीडियम में जाएगा। और 4 है तो हेवी सीरीज में जाएगा। तो जिस तरह वह धीरे धीरे जो बियरिंग का नंबर बढ़ रहा, वह लाइट से हेवी की तरफ जा रहा, वह बियरिंग का ओडी भी बढ़ेगा और बियरिंग का जो विड्थ विड्थ है या थिकनेस है वह भी बढ़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं। यह है हमारा 6005 और 6205, 6305 और 6405। यह है हमारा 4 बियरिंग है, जिसका लास्ट का डिजिट आप देखिए 0505 जो कि इनर डायमीटर बताता है। इनर डायमीटर बताता है वह हमारा है सेम। तो वह ये हमारा सेम है। तो देखिए यह बियरिंग का जो आईडी आईडी जो इनर डायमीटर है, तो यह बियरिंग का आईडी सेम है। ठीक है, क्योंकि जो 2 डिजिट लास्ट का वह बताता है बियरिंग का इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर सब में 5 है, तो यह आईडी हमारा सबका सेम है। अब देखिए बियरिंग का पहला डिजिट देखिए 6। 6 बताता है हमारा 6 बताता है सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बियरिंग। तो सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बियरिंग यह सबके लिए सेम है। लास्ट जो बीच का जो डायमीटर सीरीज है वह देखिए चेंज हो रहा है। यह 00 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो क्या है कि देखिए 20 यह क्या हो गया लाइट, 20 ये हो गया लाइट, 3 है यहाँ पे, यह मीडियम, ये 4 हो गया हेवी। देखिए किस तरह चेंज होता है। यहाँ है 0 0 जो कि होता है एक्स्ट्रा लाइट। यहाँ इसका बियरिंग का ओडी देखिए 47 है और बियरिंग का विड्थ है 12 mm। यहाँ देखिए 2 है, 2 जो कि लाइट में आता है, लाइट सीरीज में। वहाँ देखिए ओडी बढ़ गया 52 है। आईडी सेम है लेकिन ओडी बढ़ गया 52। थिकनेस 15 mm हो गया, 12 mm से ये 15 mm चला गया। 3
ये हो गया हमारा ओडी। देखिए 3 है, ये हो गया मीडियम रेंज का। देखिए बियरिंग 52 से हो गया 62 और थिकनेस हो गया 17। 4 हो गया हैवी, जो कि ओडी हो गया 62 से 80 और हो गया बियरिंग का विड्थ हो गया 21। तो जिस जैसे जैसे आपका बियरिंग का जो डायमीटर का सीरीज बढ़ता जाएगा, ओडी भी बढ़ेगा और थिकनेस भी बढ़ेगा। जो कि बढ़ेगा नहीं, आईडी आईडी सेम रहेगा। ठीक है, यह आपका डायमीटर सीरीज हो गया। तो चलिए लास्ट का जो टू डिजिट आप देखते हैं, वह बियरिंग का बताता है इनर डायमीटर। इनर डायमीटर यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो जो इनर डायमीटर है, ये देखिए बिनर बिनर बियरिंग का इनर डायमीटर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बियरिंग का डायमीटर। देखिए अगर बियरिंग का डायमीटर अगर एक्चुअल में अगर 10 mm से कम रहेगा, तो उसका कुछ अलग नंबर से हम उसको डिनोट करते हैं। बियरिंग का इनर डायमीटर अगर 10 mm से कम होगा, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर बियरिंग का इनर डायमीटर अगर 10 होगा, तो उसको हम लास्ट में हम डबल जीरो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ डबल जीरो लिखेंगे। अगर बियरिंग का इनर डायमीटर अगर 12 mm होगा, तो उसको हम 01 लिखेंगे। अगर 15 mm होगा, तो 02 लिखेंगे। अगर 17 mm होगा, तो 03 लिखेंगे। यह हो गया हमारा 01, 02, 03 के लिए हो गया। अब देखिए अगर बियरिंग का डायमीटर 20 mm से लेकर 480 mm रहेगा, तो क्या होगा? तो देखिए बियरिंग का डायमीटर अगर 20 से अगर 480 का रहेगा, तो जो लास्ट अगर डिजिट, मान लीजिए अगर डबल जीरो है, वो 01 है, 02 है, 03 है। अगर 03 रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि 17 mm इनर डायमीटर है। अगर मान लीजिए यहाँ अगर 04 होता तो क्या होता? 05 भी हो सकता है। यह तो 01, 2, 3 के लिए तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन 04, 05, 06, 07 अगर क्या होगा तो क्या होगा? तो देखिए 03 से अगर ज्यादा होता है, मान लीजिए 04 है, तो अगर तो 04 जैसे हुआ तो उसको आप 5 से गुना कर दीजिए। तो लास्ट टू डिजिट मल्टीप्लाई इंटू 4, 5 से आप अगर उसको गुना कर देते हैं लास्ट टू डिजिट को 004 से, तो वह हमारा बोर हो जाएगा, मतलब इनर डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, वो कब तक उसको गुना करना है? जब तक गुना करना है जब तक आपका ये बेयरिंग का एक्चुअल साइज 480 तक नहीं रहे। ठीक है, अगर 480 तक इसका एक्चुअल साइड बियरिंग का इनर आईडी रहेगा, तब तक हमको उसको 5 से गुना करना है लास्ट का टू डिजिट। ठीक है, अगर मान लीजिए बियरिंग का डायमीटर 480 से होगा, तब फिर क्या होगा? तो बियरिंग का डायमीटर अगर एक्चुअल में आईडी 480 से होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। जैसे कि देखिए स्लैश स्लैश देके लिख देते हैं, जैसे कि 230 है ना, 230 स्लैश 530। ठीक है, इसमें अब देखिए कुछ गुना नहीं कर रहे हैं, ना कुछ ना इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यह जस्ट देखिए 530 लिखा है, मतलब 530 mm का इनर डायमीटर है। NU29/1060 यह हमारा बियरिंग का एक्चुअल साइज है। तो देखिए बहुत ही इजी तरीका से एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। अगर बियरिंग देखिए 00, 01, 02, 03, अगर इतना बियरिंग का लास्ट डिजिट आपको रहता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। 0 के लिए 10 mm, 01 के लिए 12 mm, 02 के लिए 15, 03 के लिए 17 mm। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 04 से जैसे ऊपर वो जाता है, उसको आपको करना है गुना, 5 से गुना करना है। मान लीजिए लास्ट में 10 दिया है, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50। तो आपका इनर डायमीटर 50 हो गया। मान लीजिए 11 दिया हुआ है, तो 5 से गुना किए तो 55, इनर डायमीटर हो गया 55। तो आपका तो 04 से स्टार्ट हो जाता है 5 से गुना करना, 04 से स्टार्ट हो जाता है 5 से गुना करना, और 500 से ज्यादा होगा तो हम उसको बियरिंग का स्लैश देके उसमें बियरिंग का जो आईडी है डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। चलिए ठीक है, समझ गए आप? आशा करते हैं आप समझ गए। अगर नहीं समझ गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नहीं समझ आया। जो बियरिंग का जो सफिक्स दिया हुआ है, यह बियरिंग का सफिक्स में बहुत चीज दिया हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि एक पेज में सारा चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। तो बियरिंग का सफिक्स में जो लिखा हुआ है, यह वह बताता है कि बियरिंग में सील कौन सा टाइप का लगा है। बियरिंग में सील एक साइड लगा है, या बियरिंग का जो आउटर रेस और इनर रेस के बीच में जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं, उसको उसका बीच में क्या होता है, केज लगा रहता है। केज में कभी कभी सील भी लगा रहता है। तो वह बेयरिंग का जो केज है वह किस मटेरियल का है, वह भी इसमें लिखा रहता है, उसका सफिक्स में लिखा रहता है। सील है तो सील एक साइड लगा है या दो साइड लगा है।
अगर सील लगा है तो वह मेटल का है या नॉन मेटल का है या दूसरा एलिमेंट का है, वह हमारा सारा बियरिंग सफिक्स में वो आता है। अगर आप बोलेंगे तो हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बियरिंग सफिक्स पे ही वीडियो बना देंगे। ठीक है, यह है हमारा बियरिंग का क्लियरेंस। बियरिंग क्लियरेंस क्या होता है, जो इनर रेस और आउटर रेस के बीच में रोलिंग एलिमेंट होता है, तो उसको रोलिंग एलिमेंट को मूव करने के लिए कुछ बियरिंग में क्लियरेंस होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वह बियरिंग अंदर में घूम नहीं पाएगा। प्लस जब बियरिंग चलता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वह बियरिंग गर्म हो जाता है, वह थर्मल एक्सपेंशन से वह उसका जो डायमीटर बढ़ जाता है, तो उसके बीच का क्लियरेंस इतना सफिशिएंट रहना चाहिए कि वह थर्मल एक्सपेंशन के बाद भी उसके बीच का जो क्लियरेंस रहे और वह घूम पाए। तो वह हम उसको बियरिंग का क्लियरेंस से उसको सी से डिनोट करते हैं। सी मतलब क्लियरेंस, क्लियरेंस। तो यह हमारा इसका असेंडिंग ऑर्डर में क्लियरेंस है। C2, Cn, C3, C4, 5, C5। C5 मतलब बियरिंग का जो क्लियरेंस है वह मैक्सिमम है। C2 है तो बियरिंग का क्लियरेंस सबसे कम है। तो कभी भी आप अगर बियरिंग आप रिप्लेस कर रहे हैं और बियरिंग का क्लियरेंस है मान लीजिए C2 और मान लीजिए सारा चीज आपका सेम है और बियरिंग का क्लियरेंस लास्ट में C5 है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह थर्मल एक्सपेंशन और भी फैक्टर को लेके वह बियरिंग का क्लियरेंस को हम लोग वहां पे उसको दिखाते हैं। अगर आप बियरिंग का क्लियरेंस ज्यादा ले लेंगे तब भी दिक्कत है, बियरिंग का क्लियरेंस भी ले लेंगे तब भी कम है, तब भी दिक्कत है। तो बियरिंग का क्लियरेंस के लिए भी हर बियरिंग का क्लियरेंस अलग अलग होता है। वह आईडी के हिसाब से और ओडी के हिसाब से वह घटता बढ़ता है। ऐसा नहीं कि इतना बियरिंग के लिए इतना ही होगा। हर मैन्युफैक्चरर अपना क्या करता है, जो बुक रहता है उसका डाटा बुक में वह अपना सारा चीज उसमें क्लियरेंस वह मेंशन कर देता है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।